वेलकम टू ज़ेन जी किड्स। निया की फेवरेट ब्लैंकेट। निया नाम की एक प्यारी सी 6 साल की बच्ची थी। उसे पर्पल रंग बहुत पसंद था। उसी रंग की उसकी एक नर्म खूबसूरत ब्लैंकेट थी जो उसे बेहद प्यारी थी। उस ब्लैंकेट पर उसकी पसंदीदा आइसक्रीम की तस्वीर थी और चारों ओर रंग बिरंगे फूल बने थे। हर रात जब उसकी मम्मी उसे कहानी सुनाती तो निया वही ब्लैंकेट ओढ़कर सुकून से सो जाती। एक दिन जब निया स्कूल गई हुई थी, उसकी मम्मी ने सोचा, ब्लैंकेट को धोकर सुखा देती हूँ, धूप भी अच्छी निकली है। मम्मी ने ब्लैंकेट धोया और छत पर सुखाने के लिए डाल दिया। शाम को जैसे ही निया स्कूल से लौटी, वो हाथ मुंह धोकर सीधा अपने कमरे में गई। जैसे ही उसने देखा कि बिस्तर पर उसकी प्यारी ब्लैंकेट नहीं है, वो दौड़ते हुए मम्मी के पास पहुंची। मम्मी, मेरी ब्लैंकेट कहाँ है? मम्मी मुस्कुराई, अरे बाबा, उसे धोकर छत पर डाला था। जाओ ले आओ। निया भागती हुई छत पर गई, लेकिन वहां ब्लैंकेट नहीं थी। वो घबराकर नीचे आई, मम्मी, ऊपर तो नहीं है। अब मम्मी भी चिंतित हुई। वो खुद छत पर गई और देखा, सचमुच ब्लैंकेट नहीं थी। मम्मी को याद आया, आज दोपहर को अचानक बहुत तेज हवा चली थी। शायद ब्लैंकेट उड़ गई हो। निया बहुत दुखी हुई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी सबसे प्यारी ब्लैंकेट, निया दुखी होकर बोली। मम्मी ने उसे गले लगाया और कहा, चलो बेटा, कपड़े बदल लो, हम नीचे चलते हैं। हो सकता है आसपास कहीं मिल जाए। मम्मी और निया ने पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन ब्लैंकेट कहीं नहीं मिली। आखिर में वो अपने घर के पीछे पहुंचे और वहां जो देखा वो दिल छू लेने वाला नजारा था। वहां पर 3 छोटे छोटे गरीब बच्चे उसी कंबल में लिपटे हुए चैन से सो रहे थे। मम्मी ने निया से पूछा, क्या करे? बुलाएं उन्हें? निया थोड़ी देर उन्हें देखती रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मम्मी, मैं तो इस ब्लैंकेट में अकेली सोती हूँ, पर ये तीनों उसी में सुकून से सो रहे हैं। हमें इन्हें नहीं उठाना चाहिए। चलो मम्मी, घर चलो। मम्मी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने निया को गले से लगा लिया। बेटा, मैं तुम्हारे लिए दूसरी कंबल ले आऊंगी, पर मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुम दूसरों के लिए इतना सोचती हो। मुझे तुम पे गर्व है बेटा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।